हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज है 3 फरवरी और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। अरे भाई साहब, टच करते ही लोग ठका ठक ठका ठक ठका ठक। हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है भाई। सर, मेरे को एक बात बताइए। ये मैं जैसे ही यहाँ पे मतलब कॉल ऑन करता हूँ, आते ही मतलब 10-15 लोग कैसे हो जाते हैं? आप लोग वहाँ क्लिक करते हो, क्या होता है वहाँ पे? पहले ज्वाइन करने का ऑप्शन रहता है ना, जैसे 9 बजे का टाइमर रहता है, ठीक है। तो आप अब सपोज ऑटोमेटिकली। आपने नहीं नहीं, मैं जैसे ज्वाइन किया, ठीक है। हाँ। अब उसमें जैसे अगर लेट हो गया ना, 1 मिनट भी अगर लेट हुआ तो उसमें दिखाने लग जाता है लेट बाई 1 मिनट, और सेकंड्स का काउंटर चलते रहता है। अच्छा। फिर जैसे ही आप ऑन करोगे, एक हाँ। नोटिफिकेशन आ जाता है, हम्म। दिस दिस स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, समझ गया मैं। तो वैसे ही ये स्क्रीन खुल जाता है, अभी जो स्क्रीन दिख रही है कि पार्टिसिपेंट्स है। अच्छा। एक अच्छा है ना कि लोग पहले से क्यू में रहते हैं ज्वाइन करने के, नहीं तो भाई मैं वही सोचा, मैं मेंबर्स क्या ही नहीं। जैसे ही ऑन करता हूँ 10-15 अचानक से कैसे आ जाते हैं? इतना तो जलवा है नहीं मेरा, है ना? तो अरे मैं। एमएस टीम्स में कैसे क्यू में रहते थे, हम्म। कोई क्लास वगैरह शुरू होने से पहले, लाइक लॉकडाउन में। हम्म। जो भी प्लेटफॉर्म किसी का रहा होगा, जैसे ज्वाइन करके छोड़ देते थे, अब इट्स अप टू टीचर कि वो कब शुरू करे। शुरू करते ही धड़ हम्म। धड़ धड़ सबको एंट्री। वैसे है, क्या बात है सर। तुम जैसे ही शुरू करते हो सबको एंट्री। हम्म। हाँ, तो कैसा लगा आज का मॉक भाई लोग? आज का मॉक काफी इजी था। आज जिन लोगों ने 120 130 से कम स्कोर किया है, उनको प्लीज ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। मैं आपको एक बार अगेन बता देता हूँ, लोग सेम सवाल बार बार पूछ रहे हैं। देखो, आपको आपने कहीं से कोर्स अगर परचेज किया है, बेटर ये रहेगा मैथ्स का कहीं से कोर्स परचेज कर लो। अगर कर लिया तो अच्छी बात है, सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अगर नहीं किया तो इवन भूतेश सर है, वो पढ़ाते हैं, उनका ले लो। ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी परचेज कर लिया तो अब भूतेश सर का परचेज मत करना, जो ऑलरेडी परचेज कर रखा है। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है। वॉइस इशू आ रहा है क्या भाई? अरे ना नहीं भाई, उतना बराबर नहीं आ रहा है, है। वॉइस बिल्कुल हाँ तो बराबर आ रहा है। वो भाई, ये के यादव है ना, तुम्हारे ही आ रहा होगा। प्लीज एक बार लेफ्ट करके वापस ज्वाइन कर लेना। तो अब क्या करना है, आपने कहीं से कोर्स परचेज किया है, यू हैव ऑलरेडी पेड 1000 1500 2000, जो कुछ भी अमाउंट है, वट एवर यू हैव पेड। सो जस्ट मेक श्योर कि वीकली मैं जो भी टारगेट दे रहा हूँ, सपोज इन दिस वीक वी आर कवरिंग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर, है ना? तो जो भी आपने कोर्स परचेज किया है, वहां पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियोस है, वो आप गिवन टारगेट टाइम में यू यू शुड फिनिश दैट, राइट? अब उसको फिनिश कैसे करना है? सुबह ठंडे दिमाग से बैठे, 10 15 50 जो भी रफ शीट लेके बैठे, और वीडियो देखा, 2 4 सवाल देखा कि हाउ द टीचर इज able to solve the questions, so that you will get the idea what are the questions, what is the type of questions, and what is the value जो भी यूज की हुई है, and how to proceed with the question। ऐसे करके उसके साथ धीरे धीरे लगाओ। नोट्स कुछ नहीं बनाना, आपको लगा है कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा होगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू डोंट नीड टू मेक नोट्स। नोट्स बनाओगे तो यू विल कीप ऑन मेकिंग नोट्स। ठीक है, दिस इज नॉट स्कूल कि नोट्स बना लिए, लिखे हैं, नोट्स इकट्ठे हो गए। हाँ, जो भी आप पढ़ रहे हो ना भाई, जीके है चाहे मैथ्स है, रीजनिंग, कुछ भी, दैट शुड बी इन योर ब्रेन भाई। ठीक है। भाई 1 घंटे का खेल है, तो 1 घंटे में क्वेश्चन पढ़ते ही 10 15 20 सेकंड के अंदर यू शुड बी एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट। तो नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। जब आप 2 3 बार रिवाइज करोगे ना, ठीक है, तो यू विल गेट द आइडिया कि कैसे उसको क्या करना है, मतलब सॉल्व करना है। ठीक है। सो आई थिंक मिनिमम यू विल नीड अराउंड 3 to 4 रिपीटेशंस। ठीक है, मैथ्स में यू विल नीड अराउंड 2 to 3 रिपीटेशन, बट फॉर जीके यू नीड एटलीस्ट अराउंड 4 to 5, 3 to 4 5 रिपीटेशन, डिपेंडिंग ऑन कि आपका आईक्यू कितना है, आपका ब्रेन का रिटेंशन पावर कितना है। मैं तो बिल्कुल ही गधा हूं, तो मैं तो 10 बार लगा लेता हूँ तो भी मेरा जीके जीरो ही रहता है, सच बताऊं तो। ठीक है। सो आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। आई होप, हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है।
तो सब लोग इसमें अच्छा कर रहे हो, प्री में मैक्सिमम लोग हमारे, आई विश सब लोग क्वालिफाई करें और मेंस में भी सब लोग करें और सब बढ़िया फोड़ के आए, ठीक है। और नाम मेरा लेना है भाई, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए सर, क्रेडिट आपको ही जाएगा इससे पहले। हाँ, ठीक है, हमारा नेता कैसा हो तो वो मेरा नाम होना चाहिए भाई। मुर्दा भाई जैसा हो। अरे सर थैंक यू, ये तो आपका बड़प्पन है सर। ठीक है, आई थिंक काफी लोग आ गए। कितने लोग आ गए भास्कर भाई, प्लीज देख के बताएंगे। 32। 32, ओके। 32, अरे हमारे साथ दिलजीत 33। पाजी भी जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट, आई आई गेस स्क्रीन तो शो हो ही रही होगी। अबे ये, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ये ले। क्या चुनाव चिन्ह है? और स्टार्ट कर भैया, स्टार्ट करने से पहले छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ हाँ प्लीज। ये बोल रहे थे कि ये जो मॉक जो हम लोग अपना स्कोर भेजते हैं इस तरह से, हम्म। तो क्या ये होता कि आप एक गूगल फॉर्म दे देते और लास्ट में जैसे एक टाइमिंग रहता कि 6 बजे तक सबको भेज देना है, तो अपना स्कोर जो भी आया हम्म। है एक में से सीट में गूगल फाइल में आप उसको बना करके रैंक वाइज कर देते कि किसका कितना क्या स्कोर रहा है, तो ज्यादा वो कहते हैं साइज वे में हो जाता। इससे पहले ग्रुप में थे तो उसमें सही होता था। हाँ आई नो, एक पंडित और ये खूंखार गूगल और फॉर्म काफी आता था, ग्रुप में उसमें ऐसा आपको होता है। कितना स्कोर करना है वो। हाँ सर, मैं आपको बता दूंगा। देखो सर, क्या होता है कि दैट इज अ गुड थिंग, ठीक है। आई आई एग्री विद यू, जो भी आपने रिकमेंडेशन दी है, ठीक है। बट सर एक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जो भी बेचारा बहुत कम स्कोर कर रहा होगा ना, वो देखेगा कि मेरे से आगे कितने हैं लोग, ठीक है। और वो हाँ थोड़ा भाई, डीमोटिवेट सुनाई हो दे रहा जाएगा, करेक्ट। है है, ये ठीक सही बात बोल रहे हैं भाई। है ना। आई एम बीइंग इसलिए वेरी प्रैक्टिकल, हाँ ट्रस्ट वो मी। ट्रस्ट मी, मोटिवेट है। मैं देखो कोचिंग में और स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। तो जब एक कैंडिडेट अपना देख रहा होता है ना कि यार मेरे से इतने ज्यादा है, तो उसको बहुत ह्यूमिलेटिंग फील होता है, ठीक है। और वो अभी देखो हाँ, स्टार्टिंग है सर, अपन ये डेफिनेटली करेंगे। जब हमारे पास प्री में 1 महीना होगा ना सर, तब हम डेफिनेटली compete करेंगे सर, ठीक है। लेकिन सर अभी कुछ दिन रहने देते हैं, बिकॉज अच्छा भैया, आप सर क्यों हाँ, कह रहे हैं भैया? देखो क्या होता भैया है आप कि, सर क्यों कह रहे हैं भैया? आप अरे सुनो मेरी बात, छोटा देखो। भाई हैं ना। देखो क्या होता है कि अपन, अभी देखो अभी रेस है ना, सब लोग दौड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग, 5 लोग मेरे आगे दौड़ रहे हो, 5 लोग पीछे दौड़ रहे हो, और मैं अपने बिना उनको देखे ना कि मेरे से आगे कितने मेरे पीछे, मैं अपने मजे से दौड़ रहा हूँ, ठीक है। रेस कंप्लीट करनी है ना भाई, ऐसे तो है नहीं फर्स्ट आना है कुछ भी, है ना। अभी तो खूब टाइम पड़ा है। लेकिन जब आप देखते हो ना कि मेरे आगे 100 बंदे दौड़ रहे हैं, और हमारा ग्रुप तो छोटा ही है भाई, है ना। 120 लोग हैं अराउंड, ठीक है। और मॉक भी हार्डली 30-40 जो कैंडिडेट्स है, वही मॉक्स जो है दे आर अटेम्प्टिंग। तो जब वो देखेगा कि उससे आगे ऑलरेडी इतने सारे हैं, इवन इवन दो वो मॉक अटेम्प्ट कर रहा है, आप समझ रहे हो, एट दिस स्टेज इवन यू आर अटेम्प्टिंग मॉक, आप ऑलरेडी यू आर मतलब अबव 80% कैंडिडेट्स, ठीक है। एट दिस स्टेज भाई, अभी फैब मतलब स्टार्ट हुआ है, एंड यू हैव स्टार्टेड अटेम्प्टिंग मॉक, तो यू आर ऑलरेडी अबव 80% ऑफ द कैंडिडेट्स। तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा। आई बात समझ, मतलब दिस इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये बाकी हाँ सही सही बात है। है, है ना, क्योंकि लॉजिक फ्रेशर सही भी है। है, बहुत सारे फ्रेशर भी है। प्रेशर भी है, ठीक है। तो वो हाँ अभी भाई। 1-2 महीने जब मॉक देंगे, उनको पता चल जाएगा मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, उनकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, फिर मजा आएगा, है ना। तो एग्जैक्ट। हाँ, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं, आई प्लीज। स्लाइटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट भाई, पर ऐसी रिकमेंडेशन ठीक देते है। रहा करो, है ना। अरे यार मेरा नाम चला गया, मेरा नाम आ रहा था यहाँ पे, ऐसा मत करो यार। ये भास्कर कौन है, ये अपना अरे भैया, भास्कर है क्या? नंबर पे बना हो गया मैं ही भैया। हूँ भाई। आप हो क्या भास्कर हाँ, भाई? ये अपना ही है। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अरे भास्कर भाई, खेला करीबे, हम्बा हम्बा बट लंबा पे हाँ लंबा। बट पे हाँ भैया। क्या बात है, कि तो क्या भाई साहब, बिल्कुल गीला ही भैया कर थर्ड दिए पे हो हम आप। भी हैं, मेरा भी नाम अरे लीजिए। विवेक पटेल का भी नाम है, अरे सस्ते लोगों भी एंट्री हो गई भाई लोग। अरे सुधांशु भाई, क्या ये वही वाला है क्या जो अपने अभी इसमें है? एसआरडी। तुम वही हो? एसआरडी ने हाँ हाँ, मैं सुधांशु हम ही करके। हैं हाँ। भाई। गजब यार, सारे हैकर्स यहीं पे है क्या भाई? सारे हैकर इसी लॉबी में आ गए भाई साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। यार मेरे रीजनिंग में कौन सा सवाल है, वही ट्रायंगल वाला गलत हो गया होगा यार, उसमें अजीब सा दे रखा था, कितना भी था। हाँ, 22 था भाई, 22। 22 था क्या? 22 होगा।
हाँ भाई। मैं एक 20 तक निकला, उसके बाद फिर मैंने सोच के भाग साला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आई होप सबसे हो गया होगा। कमिंग टू दी क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर हो गया। थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर, हम्म, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ये देखो मैंने मैंने इसमें इसमें कितना टाइम लगा दिया देखो, 4 मिनट भाई साहब, साढ़े हम्म। 4 मिनट। भाई मेरे को इसका लॉजिक बताओ ना एक बार। मैं बताऊं इसका लॉजिक? इसका लॉजिक बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले ना बताना। आप इसका जो रिवर्स लेट करके नंबर होगा वो करके देखोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है? तो 6 ये हो गया नहीं बना 15, ये होगा 24, इसका अपोजिट लोगे सो दिस विल बिकम 21, दिस विल बिकम 12, दिस इज बिकम 3। इन सबको ऐड कर दोगे तो दिस विल बिकम 21 प्लस 15 दैट इज 36। 36 को कितने लेटर्स में 1 2 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दिस विल बिकम 108। 108। तो सिमिलर इसके साथ होगा, जैसे ये मेरे पास 21 है, मेरे पास 16 है, तो द अपोजिट ऑफ 21 अपोजिट कैसे निकालते हैं? देयर आर टू वेज, आइदर यू रिमेंबर द अपोजिट एंड द सेकंड वन द मोस्ट एफिशिएंट वे इज कि आप 27 में से उसको माइनस कर लो। 27 में से 21 माइनस करें कितना आएगा? 6। तो द अपोजिट ऑफ u इज 6, द अपोजिट ऑफ 16 इज 11। मतलब यहाँ पे वो नंबर आएगा कि दैट कि इफ व्हेन यू ऐड दीज नंबर इट विल गेट यू विल गेट 27। सो दिस इज हाउ यू विल डिकोड दिस इनटू नंबर्स। उसको ऐड करोगे एंड यू विल मल्टीप्लाई इट बाई, कितने लेटर्स है उसमें? 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6। सो अराउंड 78 इंटू 6 हो रहा होगा। तो इसमें सारे लेटर 27 माइनस करना रहता है क्या अपोजिट निकालने के लिए? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही और बहुत धीमी आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसमें सारे लेटर को 27 से माइनस करना पड़ता है क्या अपोजिट ओए। निकालने के लिए? कोर्स भाई, अच्छा, सबको माइनस करना पड़ेगा भाई। जैसे जैसे भाई यहाँ पे लिखा है गोभी, है ना? तो यहाँ पे 7 होना चाहिए, यहाँ पे 8 होना चाहिए, 15 2 8 9 ऐसे लिखोगे। फिर इसको 27 में से माइनस कर दो तो उसका अपोजिट आना स्टार्ट होगा। जैसे इसका 20, इसका 19, इसका 12, इसका 25, अच्छा, इसका 19, इसका 18, ऐसे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्लोनेस फील होगी, आपको इरिटेशन होगी, लेकिन अगर आप 20-30 मॉक लगा लोगे ना तो ऐसे मेरी तरह चकाचक स्पीड आ जाएगी आपकी। नहीं मैं मॉक ABCD पूरा लिख के मॉक करता ना, इस वजह से टाइम लगता। अरे नहीं वैसा मत करो, वो पूरा टाइम लग जाएगा। हाँ तभी तो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, आई होप हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। ये पता नहीं कैसे करते हैं, मेरे को आता है लेकिन मैं भूल गया। ये ऐसे सवाल आजकल नहीं आते, ये इसमें ये बहुत टाइम टेकिंग है यार, एक्चुअल में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है ये। उसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा चौड़ा है और वो भूल भी जाते हैं। बेटर टू लीव इट। बेटर टू लीव, ये पहले आता था आजकल नहीं आता है। इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें यार आपको 3-4 मिनट लग जाएंगे इसको सॉल्व करने में, और ये जो याद रखोगे ना भाई इसमें बहुत दिक्कत होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। अरे ये कैसे गलत हो गया? ये स्टील कौन सा आइटम्स, किया तुमने? ये रहा स्टील आइटम्स। अब कुछ होंगे ये वाला होगा। यूटेंसिल्स, क्योंकि कुछ यूटेंसिल्स नॉन स्टील आइटम भी हो सकते हैं, तो ये मैंने रखा स्टील आइटम, ये मैंने रखा यूटेंसिल्स। और स्पून 100% यूटेंसिल्स के अंदर ही आती है, तो मैंने ऐसे किया, तो इसका यही बन रहा था। अब इसमें और एक कैच है, भाई इसमें और एक कैच है, हाँ, इसमें और एक जो तो इसमें और एक जो कैच है हाँ, कि स्पून अगर यूटेंसिल है तो दो यूटेंसिल स्टील आइटम है, वो स्पून भी तो स्टील आइटम हो सकता है ना? तो स्टील आइटम कैन बी बोथ यूटेंसिल एंड स्पून। इस ऑप्शन बी ज्यादा एक्यूरेट है। हम्म, बिल्कुल गया भाई सी वाला। ओके 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 ओके, सही कहा। तो फिर ये होना चाहिए था ना, हाँ भाई, क्योंकि बी वाला है इसका आंसर। क्योंकि स्पून तो स्टील आइटम है। क्या बात है बस भाई। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19। मैंने तो 23 किया, पता नहीं 22 इसमें है। इसमें मैंने काउंट खूब किया है ना। देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। ये ट्राइंगल है, ऐसे लाइन होना, तो इसमें होता है कि ये 3 ट्राइंगल है। कौन सा? एक ये, एक मेरे पास ये, और एक ये पूरा। तो यहां से मैंने गिना तो ये मेरे पास हो गया 3, फिर ये पूरा होगा तो ये मेरे पास
3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, फिर एक ये था, फिर ये हो जाएगा 15। तो 15 तो मैंने यहाँ पे एक गिन ऊपर लिया। एक छोटा सा, एक हाँ छोटा सा देखो ऊपर भी बन गया, छोटा सा देखो हाँ, उस बीच में 318, ऊपर अरे भी बन ये गया, भूल गया मैं। और साइड में दो साइड और के भी भी है, है, साइड ये के वाला, दो नीचे और वाले में साइड के भी 2 है ना, हाँ, और एक ये वाला भी है। 22 होंगे। हम्म। बस। तो हम्म, ठीक हाँ, से ये आ गया छोटा भाई, वाला मिस इधर कर रहा था मैं। ले गए। वही। ये मेरा भी गलत हुआ, 20 किया था मैंने, 19 हो गए थे। भाई ये वो ऊपर वाले मिस हो गए थे मेरे। हाँ, अरे ऐसा फिगर हो जाता है भाई। अरे जिसमें जितना लाइन है ना उतना 3 करके गिनते जाओ तो इजी आ जाता है, फिर वो ड्राइंग करने में बनाने का जरूरत नहीं है। नहीं भाई, वो जो लास्ट वाला था ना, वो एंड में जो मारुति भाई भी आया वो वाला भाई वो पीछे वाला ड्राइंग निकालो ना एक बार। साइड वाला क्या भाई? लास्ट वाला भाई, जो लास्ट में था ना, अच्छा वो ऊपर वाला जो छोटा वाला है वो ऊपर कैसे समझ भाई अभी। भाई क्या कहना चाहता है ये देख, एक ये हो गया और फिर एक ये बड़ा वाला था, स्टार है ना? जैसी शेप है। तो भाई ऐसे बता तो दिया कि इन दिस फिगर देयर आर 3 ट्रायंगल्स, पहला दिस, सेकंड दिस एंड द थर्ड द होल वन। सो यहाँ पे मेरे पास 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब अगर मैं इसको हटा दूं, है ना, इफ आई एम टेकिंग दिस स्ट्रक्चर देन आई विल गेट 3 ट्रायंगल्स फ्रॉम दिस। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल इससे, 3 फ्रॉम दिस, 3 फ्रॉम दिस, 3 फ्रॉम दिस, और उसके बाद 3 ये, और फिर एक बार इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एंड 3 ट्रायंगल फ्रॉम दिस। तो देख लो कितना हो गया, 3 5 है, 3 6 18। तो 18 ट्रायंगल्स तो हमारे पास यहाँ से हो गए। उसके बाद ये मेरे साइड पास वाले जो, 19 20, हाँ, ये मेरे वाले पास स्टूडेंट है। 21, यहाँ पे ये जो था, है ना, ये एक तो बार इसको हटा देता हूँ हो यहाँ गए से। 22। ठीक है ना, ये ये मेरे पास 21 और ये मेरे पास 22। ठीक है, गोइंग टू क्वेश्चन सही है। नंबर 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो गया। लेट्स हो गो गया, टू हो गया। क्वांट्स। अरे भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1, अबे ये कहाँ से गलत हो गया भाई, नंबर 2। पता नहीं कोई सिली मिस्टेक होगी होगी, देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया सबसे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, इसको अभी करते हैं। The ratio of number of girls studying arts, तो ये मेरे पास हो गया 45 to the number of girls studying in all other stream ये मेरे पास 18, 42, 30 अदर स्ट्रीम है ना, ऑल अदर स्ट्रीम। अच्छा, हाँ, तो 90 50 60 और ये मेरे पास 90, तो 1:2। 1:2। हाँ, तुमने क्या किया? मैंने ये ये 45 भी all जोड़ ये लिया भाई। सारी नहीं, ये 45 भी जोड़ दिया होगा कोई। मुझे लगा इसका क्वेश्चन ही ऐसा लैंग्वेज है कि, कंफ्यूज था ना भाई, हाँ? इसका लैंग्वेज थोड़ा वैसा था ना कंफ्यूजिंग टाइप का, इसलिए नहीं, वो 135 से कर दिया है। हाँ ये पढ़ा बोल नहीं रहा है भाई ना यार, सही से ना। टू द नंबर ऑफ बस सही गर्ल्स। से नहीं पढ़ा। नहीं नहीं, अगर और अगर अदर लैंग्वेज के हिसाब से जाओगे तो 135 ही होना चाहिए, लेकिन वो क्वेश्चन में 1:2 दिया हुआ है। नहीं भाई, भाई पहले मेरे को भी लिखना ये वाला और सिली हुआ है। अदर। सुनो सुनो, अगर लैंग्वेज के हिसाब से तुम जाओगे, उसने सही फ्रेम किया है कि इन ऑल अदर स्ट्रीम्स, तो यहाँ पे अब ये तुमको इक्वेशन लेना पड़ेगा कि आर्ट स्ट्रीम को छोड़ के ऑल अदर स्ट्रीम्स पूछा है। लैंग्वेज सही है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग गलत है कि ऑल अदर स्ट्रीम्स में फिर आर्ट्स क्यों जोड़ोगे ना तुम। अगर बोलोगे कि ऑल स्ट्रीम, तो तुम आर्ट्स को भी जोड़ोगे। सही बात। लैंग्वेज तो उसमें सही लिखी है, चलो, होगी ये मतलब कि क्वेश्चन ये हो गया भाई मेरा। लैंग्वेज सही है, हम हमारे में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, हाँ, एक बात हो गई। समझने में गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, भाई मेरे को इसमें इतना टाइम लग गया भाई साहब, ये देखो। मेरे को 5 मिनट लगे भाई इसमें। मैं पता है बीच में फोन भी चला था, मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ भाई। ये सवाल बहुत इजी था, लेकिन मैं पता नहीं क्या मिस्टेक कर रहा था, मैंने बहुत बार किया उसको, तो 6 मिनट लगा दिए इसका भाई वो साहब। फॉर्मूला है ना, हाँ हाँ पी से अरे पीडी। सब कुछ शॉर्टकट है, बट वो बन नहीं रहा था भाई डायग्राम से। हाँ मैं भाई मैं भाई इस तरीके से कर रहा था कि जो भी व्यूअर है वो देखे तो उसको समझ में आ जाए, क्योंकि मैं ऑन स्क्रीन सॉल्व कर रहा था ना। एनीवन हैव प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन, एनी डाउट? भाई एक बार डायग्राम तो बना दो इनका। प्लीज, थैंक यू, अभी बनाते हैं। सो दिस इज अ सर्कल, राइट? ये रहा। नाउ AB is the diameter, so this is the diameter, this is A, this is B.
and CD is chord. This is chord CD. Now the question say AB and CD produced meet at a point P, यानी इनको extend किया है, and these chords meet at P. समझ में आ गई बात? एक बार इसको ढंग से बना देते हैं. वो सीडी को थोड़ा टिल्ट कर लो ना, तब ले सही लो हो ना, जाए. हाँ, कोड टेढ़ी ले लो थोड़ी. कर दो, हाँ ट्रेड कर दो। हाँ अब सही है. ठीक है, this is the actual diagram. This is A, B, then I have C and D, and this is P, right? Now the question says that PD is 15.3. This is PD, this is 15.3, and CD is 11.9. This is CD, this is 11.9, and AP is 30.6. This is the whole AP. AP is 30.6. ठीक है. Now ध्यान से देखना सब, है ना? Please pay your attention. Green color use कर लेते हैं. Now according to the concept says that PD multiply by PC is equal to PB multiply by PA, है ना? This smaller portion multiply by the whole, this smaller portion multiply by the whole. अब इसका screenshot ले लो and this is how you solve. So suppose this is 30.6, right? एक सेकेंड, अगेन आई हैव टू चेंज दिस. पिंक ले लेते हैं अब की बार, है ना? भास्कर भाई का फेवरेट कलर. नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस, राइट? सो वी हैव टू फाइंड दिस, वी हैव टू फाइंड AB. दिस इज डायमीटर, सो बाय डायमीटर वी कैन इजीली फाइंड रेडियस. सो मान लो लेट PB इज x, PB इज x, तो PB मेरा कितना हो गया? x मल्टीप्लाई बाय PA कितना हो गया? 30.6. नाउ PD इज 15.3 multiply by PC, the whole length. I have to calculate the whole length, so the whole length will be 2, 5, 6, 7, 27.2. 17 to, sorry, 27.2, 27.2, right? अब ये वहां पे डिवीजन में जाएगा, so this will become 15.3 multiply by 27.2 upon 30.6 is equal to x. What is x? X is diameter. So let me write like this. So ये 2 times चला जाएगा, ठीक है? ये 2 से जब डिवाइड होगा, so this will become what? 27.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 13.6. 13.6 is equal to diameter. 13.6 नहीं आएगा गधों. तुमने कुछ गलत किया है लेने में भाई. 8.5 आंसर है. 20 नहीं भाई, नहीं करो भाई, वो PA की है ये पूरी लेंथ ना. हाँ को माइनस करेंगे ना, लेंथ है, उसको माइनस करेंगे ना PA तब को. जाके आएगा. हाँ. अरे ये एक PB को x पकड़ा है भाई. इससे 13 अरे सॉरी माइनस सॉरी, करो भाई. माय बैड गाइस, minus मेरी करो. गलती है. मारो मुझे, मारो. कोई बात नहीं भैया. अरे रुको भाई. सो ये मैं क्या लिख रहा था? दिस वाज ये PB की वैल्यू है दिस ना. वाज x. सॉरी गाइस. सो ये तो या तो कैंसिल हो गया 2 times, इससे हुआ तो दिस विल बिकम 13.6 is equal to x, right? So this is x. Yes, when we subtract 13.6 from 30.6, we will get the diameter. Diameter is ये 17 आएगा भाई. 17. 16. 17/2 8.5. नहीं 17 आएगा भाई. 17 हाँ. 17. अबे क्या किससे माइनस करे थे? 30.306 में 736 माइनस करेंगे. नहीं वो 30.6 से 13.6 माइनस तो 17 आएगा. वो डायमीटर है, रेडियस 8.5 होगा. 17.0. हाँ, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो 17.0. So 17.0 is diameter and radius कैसे निकालते हैं? Diameter by 2. So this will become 8.5. Here answer. 8.5. मेरे को बताओ, सेम चीज वही कर रहे थे भाई. मेरे को बताओ, तुमने इतना बढ़िया भाई. कलरफुल रंगोली बना के बताओ भाई. इतने कलर्स तुम्हारे एक्स में 99 दिखाए होंगे के जितने कलर बशर्ते मैंने लागू. यहाँ दिखाए आपको. बताओ 99 रुपए में ऐसा कहीं मिल सकता है आपको? पंडोरा पे भी नहीं मिलेगी भाई एक्सप्लेनेशन. पंडोरा पे है ना? ठीक है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना. दिस इज अ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट. ईच ईयर 4-5 शिफ्ट में ये सवाल आता है. ठीक है? हाँ, इसमें तो फंसेगा सेम कॉन्सेप्ट. 100%. इसको बोलते हैं सेकंड फॉर्मूला या ऐसे कुछ नाम है इसका. अब वही वाला है. ठीक है, चलते हैं. कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ. वेरी इजी. पाइथागोरस लगेगा इसमें. दिस विल बिकम 5. हाँ, 5/12 13 है और इजी वाला है भाई. मल्टीप्लिटी बन गया था भाई. क्वेश्चन नंबर 5.
ये बहुत सही क्वेश्चन था भाई, 0 है आंसर, बन गया। वैल्यू देखो पुटिंग इसको y 0 पढ़ के कर लेना, इजी अरे होगा। क्या बात है लाला, मैंने बहुत भी बढ़िया। खुद किए भाई, देखो तीनों वैल्यू ये जो 0 दे दी। वैल्यू अरे पुटिंग है ये हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चन पे लग जाएगा। एक है ना अलजेब्रा की, प्लीज वीडियो देख लेना, भूतेश सर की देख लेना, मैं आपको ढूंढ के सून आई विल पोस्ट दैट वीडियो ऑन दी डेली टारगेट्स। उसमें बता रखा है कि कहाँ पे वैल्यू सेट हो सकती है, हर जगह वैल्यू पुटिंग से काम नहीं चलेगा, बट यहाँ भाई पे चल रहा है। इसमें दो वेरिएबल है ना, इसलिए नहीं सपोज y लेकिन इज इक्वल ये टू कोड 0 है, ऑप्शन हो गया ना। तो यहाँ पुट करने पे x विल बिकम -2, और यहाँ पे क्या रखना है? अरे मरुधर भाई, हाँ ये कॉन्सेप्ट है ना भाई, सीधा सीधा। सुनो सुनो, इसको इतना इतना मतलब कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो? इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ ना, a प्लस कॉन्सेप्ट बी लगे प्लस सी इसलिए इज इक्वल टू 0, तो 3abc ये क्या तो है? 18 a 0 ही होता है, है। नहीं भाई, तो ये दो 0 ही वेरिएबल होगा। है ना, तो एक में जीरो, इसमें कंप्लीट नहीं है, ये तो दो वेरिएबल है ना, एक और y, और एक अरे वेरिएबल भाई जीरो पे डाल दो। हाँ, नहीं तुम्हारा मैं लॉजिक किया है, लेकिन मेरे को वो भी किया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो 3abc वो भी 0 होगा। 0 अब 3abc करो, 3 इंटू एक्स इंटू 2, जो 18xy आता है, हम्म वो तो कंसेप्ट से खत्म हो इफेक्टिवली गया। 0 आएगा ना आंसर। भास्कर भाई वो कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अब इनको कुछ बाद में बताएंगे वो कॉन्सेप्ट। हाँ मतलब मैंने जैसे किया वैसे बता रहा हूँ। मैंने भी सेम ही किया भाई। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5th, सॉरी 6th, 7th, 8th, हो गया 9th, 10th, हो गया 11th, हो गया 12th, 13th, 14th, भैया 15th, वो 10th भाई वाला कैसे 14 लगा? बोल रहा है क्वेश्चन भाई, नंबर 10। मोनल 14 बोल रहा है। 10 देखो 10 हाँ 14 इन क्वेश्चन कौन नंबर सा 10 भाई? 14 the value of cos 90 is 0, so whole thing ये आपस में तो मल्टीप्लाई 0 हो ही रही हो है, गया। so the whole thing will become अच्छा 0. 0 क्वेश्चन नंबर 11, 12, ये तो हो गया। 14 बोल रहा है कोई? 13, 14 बोल रहा है। 14। वाह यार, ये बहुत मीठा सवाल है भास्कर भाई, मैं इसमें फंस गया था, लेकिन फिर याद आ गया कि मैंने मेंस दे रखा है और इस ग्रुप का लीडर हूं, तो अगर मेरे से नहीं बना तो हाँ धिक्कार की बात है। ठीक है, है ना, देखो ये मैं ये एक्चुअली सॉल्व करके अच्छा बताता हूँ, क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये सपोज, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा भाई ये। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, सपोज हाँ दिस इज अ सर्कल, हाँ वो है। ध्यान से सुनना है आपको, लोग 2-2 हजार में नहीं बताएंगे, आपको 5 मिनट में बताऊंगा मैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, बताओ भाई बताओ। हाँ, so this is a triangle, right? And next it says PAQ is a tangent, okay? PAQ, so ये रहा मेरे पास, this is P and A, point A on circle and PAQ, right? And this is the center of circle, center of circle दे रखा है, center दे रखा है मेरे पास O, right? Now this is tangent and we know that कि the straight line from the center of the circle makes 90 degree with the tangent. ठीक है, now ध्यान से सुनना, AB is a chord, AB, so let me join AB is here, right? And why I have taken AB here, why I have taken B specifically here, because it says that BAQ is x degree but it is less than 90 degree, so when this is 90 degree this is also 90 degree. Okay, now BAQ, so this was total 90 degree, but BAQ this angle was less than 90 degree ना, तो मैंने इसको B को यहां पे लिया है। ठीक है, आई हैव टेकन B here। अरे यार, आई होप सबको समझ में आ गया होगा द एग्जैक्ट रीजन। ठीक है, नाउ C इज पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB, दिस इज माइनर आर्क, है ना, एंड दिस इज मेजर आर्क, दिस होल इज मेजर आर्क। ठीक है, C is point on major arc AB, so let suppose point C is here, now ACB is y degree, ACB is y degree, ACB, this is y degree। आगे बात समझ में? हे भगवान, थक गया मैं, कितना दिमाग लगता है ऐसे सवाल पे। नाउ देर इज अ कॉन्सेप्ट विच सेज दैट कि ये जो कॉर्ड होगी AB, है ना, दिस इज अ कॉर्ड AB, इफ इट मेक्स y डिग्री हियर, है ना, अगर यहाँ पे एंगल बना रही है y डिग्री, तो उतना का उतना एंगल बनाएगी यहाँ पे, यानी इफ कॉर्ड AB मेक्स
if chord AB makes y degree here, it will also make y degree. Now this was 90 degree and this will make a triangle like this. Okay, this and this, these are called alternate angle, and the sum of alternate angle is कितना है, वो कितना होता है भाई? अरे क्या कर दिया मैंने, 180 होता है भाई। गलत कर दिया यार इसमें, मैं खुद ही भूल गया। अरे दे तो रखा है ए बी ओ इज इक्वल टू 30 डिग्री, सो ए बी ओ, ए बी ओ इज, एक सेकंड मेरे को खुद फिगर आउट करने दो, है ना। ये 32 डिग्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। भाई मेरे तो तोते उड़ गए। भाई इसको फिर से बना लो, ये हौच पौच गया ना, इसलिए कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं नहीं, हौच पौच नहीं है, बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। BO 32 डिग्री तो BAO भी 32 डिग्री होगा, फिर यहाँ से हाँ, एंगल O निकल जाएगा, बीसी को लिख रहे हो AO भाई, भी वहाँ निकल पे देखो ना। आप करो तो, ये 32 डिग्री है, अब 90 माइनस 32 होगा AO ना। भी 32 डिग्री हो जाएगा। सुनो, OAQ, अरे सुनो सुनो, OAQ, अरे सुन 32 सुन हो लो सुन लो, this is radius, this is radius, so this is 32 डिग्री, हाँ this is also 32 डिग्री। अब एक कॉन्सेप्ट कहता है, वो कॉन्सेप्ट ये कहता हाँ है कि इफ अ कॉर्ड, ठीक है, ये देखो ये ट्राइंगल बन गया था ना यहाँ पे, दिस इज 32 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 32 डिग्री, सो दिस विल बिकम अ ट्राइंगल, और ये कितना एंगल हो जाएगा? 180 माइनस 64 ऑफ कोर्स, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 116, 160, 116, ठीक है। तो अगर ये कॉर्ड यहाँ पे सेंटर पे 116 बना रही है, तो यहाँ पर भी ये वो बना रही है, नहीं नहीं, यहाँ पे कितना बना रही है? 116, सरकमफेरेंस पे आधा बनाएगी, इसका आधा बनाएगी, सो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 58, हाँ ठीक है। और x x कहाँ रह गया यार? बी ए क्यू, बी ए क्यू, BAQ भी वाइड है ना, तो ये ये भी एक है 58 भाई। हो जाएगा, 90 ये माइनस भी 32 58 हो करोगे जाएगा। तो x आ जाएगा। हाँ 90 minus 32 is 0. अरे हाँ, अभी तो बताया था कि कॉर्ड अगर यहाँ पे जितना एंगल बनाती है उतना उतना यहाँ बनाती है, तो दिस विल बिकम y, ठीक है। तो y आई हैव गॉट कितना? 58 डिग्री, तो दिस इज 2y, है ना, क्योंकि x भी कितना है? y के बराबर है, सो 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 58, दैट इज 116। 116, इस एक कॉन्सेप्ट में दो तीन कॉन्सेप्ट घुसाए हैं यार, बहुत बढ़िया सवाल है, मजा आ गया भाई साहब। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, किचपिच कर दिया मैंने इसको, पता है क्या बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को? मैं भूल गया क्या बोलते हैं, लेकिन अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। भाई इसको ऑल्टरनेट थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट थ्योरम। अच्छा, थैंक यू भाई। हेलो, हाँ हाँ, चलो। मैं बोल रहा था कि मैंने ये चैप्टर अभी तक पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, पढ़ा नहीं, तेरे को समझ में तो आ गया होगा ना अभी तक? हाँ समझ में आ गया, हाँ, मतलब तो बस लेकिन ध्यान से सुन लेना, इसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है ना, उसका सॉल्यूशन देख लेना। ये जो सॉल्यूशन दे रखा है ना, ये भी वही बता रखा है जो मैंने बताया, इसको देखना, इसको घूरना ध्यान से, इसको समझने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में इट विल टेक टाइम, 5-10 मिनट लगेंगे फॉर ईच क्वेश्चन, जो भी डिफिकल्ट होगा, बट जैसे मतलब इवेंचुअली यू विल कंप्लीट 30, 40, 50 मार्क्स ना, योर टाइम विल डेफिनेटली इंक्रीज, ठीक है। और सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। चले, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 15। दिस वाज वेरी इजी, वैल्यू पुट करके देख लो, ठीक है। सबका इंडिविजुअल सम अगर 19 से डिवाइड हो रहा है तो वो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 18 बता दो, 18 अभी बताते हैं। अरे बहुत मीठा सवाल है। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट इज सेम एज ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट विद साइड दिस। तो सपोज दिस इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, राइट, इट हैज साइड 35, 35, 15 हियर एंड 15 हियर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज सेम लाइक दिस, है ना। तो इसका पूरे का पेरीमीटर कितना है रेक्टेंगल का? 70, 100,
सो ये इसका अगर पेरीमीटर यानी दी बाउंड्री इज 100, तो जो स्क्वायर इसकी भी 100 हो जाएगी, इसकी 100 होगी, तो ऑल साइड आर इक्वल, सो दिस इज 25, 25, 25 एंड 25. सो द साइड्स ऑफ स्क्वायर इज 25. कमिंग टू नेक्स्ट भाई क्वेश्चन. 17 बताया 17. किसने 17 क्या पे, भाई, किसने चैट में 17 लिया था भाई? 17 पे खतरा. देखो, हे भगवान. देखो, अगर इसका एक दूसरा लॉजिक है, वो मैं आपको ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे किया. मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ. सपोज द प्रिंसिपल इज 100. ठीक है, द बैंक हैज गिवन 100 रुपीज टू यू एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. सो फर्स्ट ईयर आपको कितना देना पड़ेगा भाई? 10 रुपए देना पड़ेगा. सेकंड ईयर भी आपको 10 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन इस 10 रुपए के साथ इसका भी 10% होना चाहिए, 11. सो 2 साल बाद अगर आप बैंक को वापस पैसा देगा, तो आपको कितना देना पड़ेगा? 121 देना पड़ेगा. ये कॉन्सेप्ट पता है आपको? सिंपल ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपीज पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10%, तो 2 साल बाद कितना देना पड़ेगा? 120. लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट होता है ना, उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है आपको. ठीक है, क्योंकि एक साल बाद ट्री 10 रुपए मेथड ही आपके भूल अकाउंट गया में मैं ऐड हो इसमें। जाएंगे, तो उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, अब देखना, सुनना यहाँ पे. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है कि कितना है 2 साल के लिए, कितना है 400. तो पहले साल के लिए कितना रहा होगा? 200. सेकंड साल के लिए भी कितना रहा होगा? 200. लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे देता तो 408 होता. तो 408 कैसे आया? ये 8 एक्स्ट्रा यहाँ पे आया. क्यों? ये इसका 8 आया. इसका 8 कैसे आया? तो 8 अपॉन 200 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100, तो निकाल लो 4%. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. मान लो 100 रुपए लेता पहले साल 10, फिर दूसरे साल 10, तो इसका भी तो 10% ऐड होगा ना भाई कंपाउंड में. तो इसका कितना आया? 1. तो ये जो 8 आया था ना, ये इसका आया था 8. इसलिए 8 200 का कितना परसेंट है? 4%. इसलिए 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई. मैं जो बहुत मैं ब्याज बहुत पर गंद बाय 100 वाला होता है उससे और जल्दी हो जाएगा। मैं बहुत गंदा समझा रहा हूँ, आई नो. लेकिन भाई जो ये बहुत बढ़िया भाई। नहीं, बहुत बढ़िया नहीं है, ये बहुत इजी नहीं सवाल भाई, है. ये मैंने भी किया, वो डिफरेंस आता है ना सीएसआई का, उसमें ये प्रोसेस बहुत काम आता है। ये बहुत मीठा सवाल है, ये 30 सेकंड के अंदर होना चाहिए था. मैंने पता नहीं 8 क्यों कर दिया पहले, मैं इतना बड़ा गधा हूँ. फिर मैंने इसको दोबारा इसको बेसिक से समझा, तो मेरे को पता चला 4 है. मैं पहले 8 ही कर रहा था. ठीक है, अभी जो मैंने वीडियो डाला ना SICA का, उसमें ऐसा सवाल करा रखा होगा भूतेश सर ने. बाकी मॉक से आप ऑफ कोर्स सीख ही रहे हो. ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 18, 19, 20, 21. ये बहुत बढ़िया सवाल था. आई एम सरप्राइज लोग पूछ क्यों नहीं रहे हैं. अच्छा सवाल था हो भाई। गया था। ये गलती करने वाला सवाल था भाई। भाई ये सवाल मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता तुम लोगों को, क्योंकि अब दिस इज बियॉन्ड, मतलब बियॉन्ड माई कैपेसिटी भाई. ठीक है, ये इसके लिए आपको बहुत कुछ बेसिक देखना पड़ेगा यार, तो वैसे तभी समझ में आएगा ये. क्वेश्चन नंबर 22, वेरी इजी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23, 24. कुछ ये लोग इसको 23 मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, की। बोल नहीं रहे होंगे. इसको बता देता हूँ हाँ इसको मैंने कैसे पूरा करते मल्टीप्लाई करा था। हैं. तो करते हैं बताइए 500 इसमें प्लस थोड़ा। 15 और 500 माइनस 15. ठीक है, so this will ओहो। become a plus b, a minus b. So the answer is a square minus b square. इसको ऐसे करते हैं. मैंने पूरा बेसिक लिया था। कोई बात नहीं, मैंने ऑन भाई स्क्रीन सॉल्व कर रखा है. देखो, किसी को सवाल पूछने में शर्म आ रही हो, ऑन स्क्रीन सॉल्व किया हुआ प्लीज जाके देखना. ठीक है, तुम लोगों के मैंने लिए ही मल्टीप्लाई करता किया हूँ मैं. लेकिन मुझे 15 सेकंड लगा। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया था। ये 1 अब मिनट बताओ। लगा आपको। किया था सर आप बताओ, मैंने मल्टीप्लाई किया 15 सेकंड लगा। अरे भाई, वो तो मैं समझ गया तेरी बात. मैं ऑन स्क्रीन कर रहा हूँ इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है. मैं अगर करूंगा तो मैं भी 15, 20, 30 सेकंड के अंदर उसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ. सही है सही है सर। अच्छा ठीक। ठीक है, अगर भाई ऐसा नंबर आ जाता, अब बता आप कैसे करता है ऐसे नंबर को. 30 सेकंड और क्या।
चलो ठीक है, करना भाई, तो ऐसे ही बाकी करना, ऐसे ही करना तू। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन तो नंबर 25। ये हो गया ना, यही है। एक खा गया मेरा, +1 खा गया। कमिंग टू इंग्लिश, देखो पूरा ग्रीन फ्लैग कर दिया तुम्हारे भाई ने। अरे भाई साहब, अरे सही है सर, भाई। रोड़ा होना चाहिए ना भाई। नहीं नहीं, हरियाली होनी चाहिए भाई। ब्लड बाथ नहीं चाहिए आपको, हरियाली चाहिए। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट had finished. Question number 2, तो question number 3, question number 4, question number जनवरी, 5, question number 6, क्रूल, लास्ट वाला। लास्ट वाला question number सीएनई। तो सही 7। है, ये थोड़ा दोनों का लास्ट। देखो इस स्टेटमेंट में कोई लास्ट वाला पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि हाँ भाई आप लड़ाई कैसे जीतते हो, जो एनिमी होता है ना उसकी जो प्रोडक्टिविटी या जो उसके मेन स्पॉट होते हैं ना उसको हिट करके। तो पहले एग्रीकल्चर एरा में एग्रीकल्चर जो क्रॉप्स होती थी उसको जला के, इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्रीज वगैरह को टारगेट करके, और अब इंफॉर्मेशन एरा में क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके, जैसे कुछ लोग हमारे देश में कर रहे हैं, देश में होके भी देश की इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी कर रहे हैं, न्यूज बाहर नहीं आने देते, डेटा बाहर नहीं आने देते, असली फैक्ट्स क्या है वो बताते नहीं है लोगों को, है ना। और फिर बोलते हैं गोभी है तो पंपकिन है। कंट्रोल भाई, कंट्रोल। ठीक है। नो वन वाज हार्मड इन दिस वीडियो भाई। आई हैव ऑलरेडी 5 कम्युनिटी स्ट्राइक्स ऑन दिस चैनल। ठीक है, देखते हैं ये चैनल कब तक चलता है भाई। ठीक है, कमिंग टू दी। भाई मतलब जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा था ना, उसमें अगर तुम देखोगे जैसे सेंटेंसेस दी है, अगर तुम ऑप्शन भी देखोगे, तो भी सी ए से बी ही ए स्टार्ट हो सी। रहा है। हाँ भाई हाँ, हाँ तो ऑप्शन सी तो हो जाएगा ये। बिकॉज सी को अगर तुम देखोगे, विच विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द फाउंडेशन ऑफ ए कंपनी। तो अब सी को अगर पकड़ते तो सी को लेके एक ही था, फिर वो डिफरेंट फाउंडेशन बोल रहा है, जैसे एग्रेरिया, इंडस्ट्रियल एरा, इकोनॉमिक एरा, इंफॉर्मेशन एरा वगैरह। तो ऐसे ही था, सी से स्टार्ट होने वाला। ये वाला भाई। और ये सेंटेंस स्टार्ट भी हो रहा है ना, सो नाउ बट, ये सबसे जनरली होता नहीं है। हाँ, इन सब से होता नहीं है, दे आर नॉट स्टार्ट। जब आप सारे हम्म। लाइंस पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टोरी क्या चल रही है और कहाँ से स्टार्ट करना है, इसलिए एक बार सारे हाँ पढ़ लेना। इस भरोसे में मत जाना कि हाँ सो नाउ से स्टार्ट नहीं होता, होते हैं बट सभी खूब सेंटेंस स्टार्ट हाँ, होते हैं। बहुत बट टाइम होते हैं। बट इन दिस केस सी से ही स्टार्ट हो रहा होगा। सी, हाँ सी ज्यादा कोहेरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। मैं नहीं आ रही। किसी को डाउट नहीं है, क्या बात है भाई। 18, किसी को नहीं, आगे बढ़ो। 19, तो आज मौक इजी था भाई आज का तो। 21, 22, 23, 24, 25। आपको क्या लग रहा है, ये मॉक मैंने रैंडम डाल दिया क्या? कुछ तो रीजन होगा। इंक्रीमेंट का मीनिंग बताओ यार। यस भाई, मूड को अपलिफ्ट करने के लिए। देखो ये मेरे को पता नहीं था इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन मेरे को इन तीनों का मतलब पता था, ऑप्शन तो मतलब इन एलिमिनेशन। चारों का मतलब पता था। एग्जैक्टली। ऑप्शन एलिमिनेशन से किया। अरे वो न्यूज में आता है ना, Exactly इंक्रीमेंट भाई। वेदर। नहीं नहीं, और एक चीज जो मुर्दा भाई ने बोली, ऑप्शन एलिमिनेट, मैंने क्या किया, डिग्निफाइड, वंडरफुल, प्रेजेंट। मैंने सोचा इन तीनों का लगभग सेम ही टोन में यूज होता है, फिर मैंने सोचा एक ऑड ये भी वन सही है लग रहा है भाई, उसमें मार देते हैं। ये भी सही है। हाँ, तो 20 लेकिन जो लेकिन हर 23 वाला है वक्त उसमें ये ऑप्शन ट्रिक काम नहीं करेगी कि मीनिंग सेम लग रही है तो अलग मार दो, वैसे नहीं चलेगा। मेरे को तो ये पता 23 नहीं था वाले में एक्चुअली, तो स्टॉर्मी मारा तो हो ये गया। तो तो ये वेदर के लिए यूज होता है ना, इंक्रीमेंट वेदर, इसीलिए वो हाँ, स्टॉर्मी बोल दिया इम्प्लीमेंट हुआ। वेदर। हाँ। यस यस यस। अरे भाई कोई आई थिंक ग्रुप में न्यूज कुछ लिखा ज्यादा 23 कुछ। देखो जो भी ग्रुप में सीजीएल लिखा है। या कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो इन 3 पिलर्स पे बना हुआ है। सबसे पहले आपका आईक्यू कैसा है, ठीक है, फिर आपकी मेमोरी कैसी है, और कौन से क्वेश्चन में क्या ट्रिक लग रही है वो आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। वो पेपर इस चीज पे डिपेंड होता है। आगे बात समझ में।
अब उस पेपर को क्लियर कौन करता है? वो क्लियर ये करता है कि वो जो भी कैंडिडेट है ही मोदा इज बाबा। एबल टू यूज IQ, मेमोरी एंड ट्रिक्स अलोंग विद प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जाम हॉल, है ना? सपोज कोई बहुत इजी लास्ट क्वेश्चन है, वाला सही बात बोला भाई, ये ठीक है? लास्ट वाला जो बोला वो मेन है भाई एग्जाम में। सपोज, एग्जैक्टली, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सपोज माइंड। अब जैसे आप है ना देखना, मैंने है ना 4 बार प्रीलिम्स दिया, उसमें से मैंने 3 बार प्रीलिम्स भगवान की दया से क्वालिफाई किया, मेंस नहीं कर पा रहा हूँ, खैर कोई बात नहीं, जो डेस्टिनी में लिखा होगा वो करेंगे। लेकिन आप ध्यान देना, पिछले बार लोग है ना नोटिस करने लग गए थे यूट्यूब वगैरह पे कि मैं हमेशा जो मॉक्स में मेरा जो स्कोर रहता है ना वो कम रहता है, और एक्चुअल एग्जाम में मेरा उससे 10-20 ऊपर ही रहता है स्कोर, छोटा रहता है। ठीक है? और लोगों के साथ उल्टा होता है, उनके मतलब मॉक्स में ज्यादा होते हैं, असलियत में कम होते हैं, मेरे मॉक्स में कम होते हैं, वहां ज्यादा होते हैं, बिकॉज मैं एनालिसिस करता हूँ अच्छे से, इसको मेमोराइज करता हूँ, और क्योंकि मैं मॉक इतने दे चुका हूँ तो मेरी जो ओरिजिनलिटी है ना वो खत्म हो चुकी है मॉक हैबिट में। भी हो गई है। हाँ, मतलब वो खत्म हो गया मेरा, वो जो है चार्म है मॉक मॉक का, तो मैं इसलिए एग्जाम कि हॉल में ही अच्छा डेली परफॉर्म कर पाता बिजनेस हो गया है। हूँ। और इसके साथ सबसे बड़ा ये रीजन ये भी है, क्योंकि आई हैव गिवन सो मेनी मॉक्स, मैं एग्जाम हॉल में थोड़ा काम रह जाता हूँ, क्वेश्चन आ हाँ, रहा वो आ बहुत नहीं आ जन रहा होता तो जैसे। मैं स्किप कर देता हूँ, आई स्किप द क्वेश्चंस व्हिच आई एम नॉट एबल टू अटेम्प्ट, ठीक है? आई गिव 2 to 3 राउंड्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ठीक है? और थोड़ा मतलब ब्रेन पे प्रेशर कम रहता है, मेरे को पता चल जाता है कि यार इतनी मेहनत करी है तो कर लेंगे यार, उसको कर लेंगे। वैसे लक फैक्टर भी बिल्कुल। डिपेंड करता है बहुत, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन यू शुड बी एबल टू काम योरसेल्फ, और खुद को काम जब ही करोगे जब यहाँ पे अराउंड 100-200 मॉक लगा लोगे, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि करेक्ट। यार आई हैव गिवन दिस मच अमाउंट ऑफ मॉक्स, और एग्जाम हॉल में शायद ही किसी ने इतने मॉक्स मेरे अलावा दिए हो, ठीक है? करेक्ट। सही बात है भाई। और आपको स्किप करना भी आ जाएगा कि यार आई एम नॉट एबल टू डू दिस, सपोज यू आर नॉट एबल टू डू क्वेश्चन नंबर 13, बट यू आर एबल टू डू एन अदर क्वेश्चंस ना, सो यू आर एबल टू डू हाउ मेनी क्वेश्चंस, 24, एक नहीं आ रहा कोई बात नहीं यार, लेट दैट बी, है ना? सब 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन थोड़ी करने हैं, आई हैव टू अटेम्प्ट ओनली 75 to 80 क्वेश्चन, बस नौकरी पक्की, विद गुड एक्यूरेसी। है ना? विद भाई हाँ, प्रीलिम्स में ज्यादा काम आता है भाई, प्रीलिम्स में ये ज्यादा काम आता है। हाँ, प्रीलिम्स मेंस दोनों में ही ऐसा है, ठीक है? खैर, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, जीके। that is GK. Some red flags are here, of course, like in my life. बोबड़े। हाँ, वो बड़ा है। बोबड़े है। हाँ, मुझे तो रंजन गोगोई याद है, बिकॉज इन लोगों ने कुछ लफड़ा कर दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठक लगा दी थी, है ना? मैंने भी यही मारा था। पता नहीं क्या हुआ था, कॉलेजियम के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था शायद इन लोगों ने, तो मेरे को तो वो याद रह गया। क्वेश्चन नंबर 2, अरे पहला वाला होगा। ये चलो। अश्वमेध तो होता ही है ना भाई। अश्वमेध तो ऑफ कोर्स वो होता तो है, मैं वन ऐसे ऑफ क्लिक द। करके देख रहा था, कौन सा ऑप्शन वो नहीं है, ठीक ये है? तो उत्तर प्रदेश होगा भाई। 100% जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा इन राज्यसभा। हाँ क्वेश्चन नंबर 4, हाँ भाई। ये मेरे को पता नहीं। ये जांगजी कुंवर। क्वेश्चन नंबर 5, ये शायद ये ये है। तो 244-1। अच्छा, एक बात बोलूं मुर्दा भाई, हाँ वो आपने जो भेजी है ना वो क्वालिटी की जो 10 घंटे बाद थी। हाँ, अब जो भी मैंने पढ़ा उसमें शेड्यूल एरियाज का अलग से मेरे को आर्टिकल शायद याद नहीं था, मेरे को या पढ़ा हो या भूल गया। लेकिन मैं जब पढ़ा रहे थे ना कि शेड्यूल एरिया बाई स्टेट वगैरह, तो उसमें फिर मैंने ये देखा था कि 244-1 में असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय ऐसा है, ये 4 हाँ स्टेट है। तो हाँ, वैसे मेरे को स्ट्राइक किया कि अरे ये तो असम, पढ़ा हुआ त्रिपुरा और है, 2 दिन मेघालय पहले है, देखा। हाँ सही बात बोल रहे हो सर। और मिजोरम भी 4 है शायद, फिर हाँ 4 है 4। हाँ हाँ, मणिपुर नहीं है उसमें, ये मणिपुर नहीं है। पता नहीं चलता है। ये 5th शेड्यूल का है ना, 6th शेड्यूल का ना। हम्म, देखो 4 शेड्यूल स्टेट का। कौन से शेड्यूल में आता है, 5th शेड्यूल में। हाँ, बाकी 6 शेड्यूल में है। हाँ उससे जितना एरिया है वो 6th शेड्यूल में आता है। और एक चीज जो बोल रहा था कि ये सब वीडियो वगैरह आप भेजते हो ना, टू बी ऑनेस्ट द फर्स्ट हैंड लगता नहीं कि हेल्पफुल हो, बट सडनली वंस अपॉन ए टाइम कि कभी मॉक में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा कि तुमने कोई बुक में नहीं किया होगा, लेकिन तुमने किसी लेक्चर में सुना था, अरे इसका तो ये आंसर है तो तुमको वहां से काम आ जाएगा कि स्टार्टिंग अगर में स्टार्टिंग में आपको सिलेबस के लगेगा अंदर कि तो देख लो इट ना। इज नॉट हेल्पफुल, बट इवेंचुअली हाँ, यू विल रियलाइज कि दीज आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, है ना? एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। देखो
शायद और कोई बताता हाँ नहीं तो पता भी नहीं चलता। देखो कोई भी चीज का जो शॉर्टकट है ना वो हेल्पफुल नहीं है, तो जो वन शॉट वीडियोस है वो हेल्पफुल आप लोगों के लिए नहीं है। जो हम जैसे लोग जो सीजन लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी काफी बार रिपीटेशन मार रखा है, उन लोगों के लिए वन शॉट बिल्कुल एक नंबर है, लेकिन तुम लोगों के बिल्कुल काम की नहीं है वन शॉट। तुम लोग लगा के खुश हो रहे हो लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला उससे। मतलब मेरे को तो नहीं लग रहा कि बहुत अच्छा फायदा होगा, हो सकता है फायदा हो जाए। खैर, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। श्रीलंका। श्रीलंका होगा भाई ये वाला, ये तो पहला वाला होगा। तार सिंह। क्वेश्चन नंबर 8। तो ब्लड। ये ऑप्शन ब्लड। जंगल बुक। जनरल क्वेश्चन ये नंबर रुडार्ड 9। किपलिंग का है ना ये वाला? और ये 4 चेम्बर्ड है। अरे क्रोकोडाइल्स का 4 होता है। जबी जबी मगरमच्छ के आंसू होते हैं। हम्म, ठीक है, आर के नारायण, ये तो आपको याद ही करना ये तो पड़ेगा। जानता है। अब मेरे को ये याद रहेगा कि बिकॉज मैंने इसको किसी से वो कर लिया, रिलेट कर लिया है कि एक मगरमच्छ था मेरी लाइफ में भी, उसके भी आंसू थे, और मेरे को लगा कि वो 4 अच्छा। चैम्बर वाला है तो वो इंसान होगा, लेकिन वो तो अरे साला अरे अरे अरे। मगरमच्छ निकला। उफ, दर्द। दर्द पीड़ा। अस अस मोमेंट हो गया, अस दुख दर्द पीड़ा। That's the moment, right? ये रविंद्रनाथ ये तो टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 12। ये मैं पहले मरीना कर रहा था, लेकिन मेरे को अचानक से याद आया कि मरीना चेन्नई में है, क्योंकि मैं वहां भी गया हुआ हूँ। चेन्नई तो में। बीचेस सारे मेरे दिमाग में चेन्नई। मिक्स हो गए, लेकिन ये है। लास्ट वाला होगा ना ये? भाई मैं गोवा गया था सोलो ट्रिप, आप सोच रहे हो? तुम्हारा भाई का रोड़ा हम्म। सोलो ट्रिप, वो भी गोवा। कभी गलत नहीं होगा फिर। ये तो ये क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है। ये स्टार्टअप इंडिया। बिल्डिंग रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। उड़ीसा की है क्या हल्दी? ओडिशा है शायद। प्लीज है। ये पगोड़ा यार, ये मंदिर से म्यांमार। रिलेटेड नहीं होता म्यांमार क्या? म्यांमार। ये ये हाँ बुद्धिज्म भाई, से है भाई। म्यांमार भाई बुद्धिज्म से है। क्वेश्चन नंबर 16। इंडिया गेट। ये शायद इंडिया गेट है। अरे मैंने यार, नहीं मैंने किया गेटवे था। ऑफ इंडिया क्यों कर दिया? इतना गधा हूं क्या मैं? ओ माय गॉड, क्या यार, ऐसी गलतियां कर दो ना तो डीएम में लिख दिया करो यार मेरे को। वो पहले मेंस वाले लोग लिख देते थे। अब लिख देंगे। ये तुम पता मतलब इतना नहीं अच्छा काम चलता। कर रहे हो, लिखने का मन नहीं करता। हाँ, ये क्या है? अच्छा, ये पता नहीं। सर्जरी में हार्ट ट्रांसप्लांट यार, कोई मेरा भी हार्ट ट्रांसप्लांट कर दे यार। हाँ कुछ हुआ है क्या भाई? ये दिल मोलास्का। से कुछ चीजें जा नहीं पा रही है, इसलिए। ये तो मैंने बायो पढ़ी थी तो ही तो आता होगा, ये पता नहीं, लेकिन ये 1877 है। 77 चला था। ये देना नहीं बैंक, पता। बैंक ये पता नहीं। लेकिन उस टाइम के जीके देख रहे हो तुम? कितने? स्टैटिक जीके मतलब अच्छा खासा करंट अफेयर्स पूछा हुआ अरे सर आप ये छोड़ो, आप मेरे को बात बताओ भास्कर भाई, कितने है। मीठे सवाल है सब में? बहुत। और ओवर द इयर्स पेपर का लेवल थोड़ा टाइट ही किया है। क्वांट्स 17 में भी अगर पेपर तुम डालोगे देखोगे ना ना। तो क्या? अरे तो ये क्वांट्स तो में भी अगर तुम देखोगे, मेरे को जो रियलाइज हुआ, मतलब ऑनेस्ट फीलिंग्स जो है क्वांट्स देख के, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो रीजनिंग के लेवल के थे, उसको क्वांट्स में शिफ्ट कर दिया। वो जो लास्ट में +1 करके एक था ना डिवीजन वाला, वो क्वांट हाँ में भाई। मतलब उस टाइप के क्वेश्चन। फिर एक वावल दिया हुआ है, मार्क्स का रेंज जो है ना 45-50 बोल दिया कि हाँ 80 हाँ से हाँ, 90 कितने हैं। वो भाई वो ये रीजनिंग सब का क्वेश्चन रीजनिंग के टाइप का। क्वेश्चंस है भाई। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चंस है। देखो, सपोज, सुनना ध्यान से, सपोज यू आर नॉट एबल टू हम्म, डू क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है? सो आपको करना क्या है, आपको यू हैव टू रीड द होल एक्सप्लेनेशन, द सॉल्यूशन गिवन इन दिस हम्म, सेक्शन। हम्म, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन, और एक यू मेक अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम एंड सेंड द सॉल्यूशन टू हाँ। योरसेल्फ। एंड किस नाम से ग्रुप बनाना है? मॉक्स जीके, और खुद टॉपिक को के वो नाम करना है, से। ठीक है? एंड संडे या सैटरडे को जब मॉक डे नहीं होगा तो 1 घंटा बैठ के यू हैव टू रिवाइज ऑल दोज क्वेश्चंस, ठीक है, विच यू weren't एबल टू सॉल्व, ठीक है? तो उनको रिवाइज मैं करोगे ना, पता है वो चीज बहुत हेल्प आपका करेगा। देखा था ना।
आपने बताया था, आपका देखा था, तो उसके बाद मैं भी ये चीज शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। क्वेश्चंस को लिखो मत कॉपी किताब में। हाँ, जब टेक्नोलॉजी हाँ इतना मतलब वो एडवांसमेंट है, यूज ठीक करो। है तो हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे अलग अलग वो ग्रुप बनाओ, उस पे भेज दो। अब मेरे को बताओ, वही। इतनी बढ़िया तो ट्रिक मैंने तो आपने। एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, इसका फोल्डर बना के रखा हुआ है। जैसे मैथ्स का कुछ टेढ़ा मेढ़ा सवाल आ जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख देता हूँ। एग्जैक्टली। मेरे को एक बात बताओ, इतनी तो बढ़िया और ट्रिक, हुए हैं इतनी बढ़िया ट्रिक आपको कोई बता पाएगा क्या कहीं पे? 5,000 रुपए का पेड बैच ले रहा है तब भी 99 नहीं बताएगा, रुपए शर्तें लागू, 99 रुपए। है ना? वेलकम टू पार्थ। ठीक है, आइए, पता नहीं क्या है मेरे ये तो पल्ली चंदम है। को। आई होप हो गया होगा। ये कौन सा सवाल है जो मेरे से नहीं हुआ? अबे अच्छा, ये वाला था। ठीक है, भाई लेकिन इंग्लिश में 50 में 50। बस सर आपकी ऐसी दया दृष्टि बनी रहे। आई विश ऐसा प्रीलिम्स में हो इस बार कि सब में 50 में से 50 आ रहा हो। एकदम ऑल इंडिया रैंक 1 अरे सर थैंक यू ने सर, मुर्दा ये भाई। तो बहुत ज्यादा बोल दिया आपने इस नाचीज को। आई विल ट्राई माई तो बेस्ट। अरे सुनो सुनो, हाँ सब सर। में अगर 50 में 50 आ रहे हैं तो 200 में 200 बन ही गए। अरे ऑल सर, इंडिया रैंक तो आ ही गया। अरे सर देखो कि आप हम्बल सिर्फ कितने हैं कि नॉर्मल सेकंड में रैंक सर करेंगे ना आपकी है भाई। और आप बढ़ैया मेरी कर रहे हो सर, बताओ। यू आर वेरी डाउन टू अर्थ आदमी सर। अरे भाई इसमें आ गया, जनरली में आता नहीं है, मॉक इजी था। टच वुड आ भी गया, सही गया था मॉक। ये मॉक इजी था भाई। इसलिए मैंने लगाया था ताकि सब लोग एक बार दें तो उनको पता चल जाए, है ना? जो हो लोग थे, जाए। जो मतलब देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स इन दिस ग्रुप हु आर नॉट एबल टू स्कोर 100 110 120। सो आई होप कि उन्होंने ये मॉक दिया होगा तो उनका स्कोर 130 140 जब आया होगा तो उनको भी रियलाइज हो चुका हाँ होगा कि स्कोरिंग कॉन्फिडेंस 130 बूस्टर। 140 150 इज इजीली डूएबल, right? It's just that they सही बात haven't है। practiced at that level yet, and some mocks are definitely of hard level. ठीक है, अब यार ये और एक चीज है, आई थिंक याद है मुर्दा भाई, मैंने आपको भेजा था कि एक जन ने को डीएम किया था ऐसे ऐसे करके, हम्म, मार्क्स बन रहे बहुत कम आ रहे, ग्रुप से मत निकालियो। मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। हम्म, तो आज शायद वो अभी नहीं है जीसी में, मैंने बोला था ज्वाइन करने, हम्म, उसने मेरे को आज भेजा। भाई हम्म, देख के अच्छा लगा कि उसने 120 क्रॉस किया। भले हाँ, उसके लिए, भले बहुत लोगों के लिए की होगा कि भाई 120 इस मॉक में, लेकिन उस बंदे के 80 नहीं आ रहे थे। तो वो पहले 80 नहीं आ रहे थे, उसके बाद सीधा 120 क्रॉस किया, तो इट्स अ बिग डील फॉर हिम। तो तो वही बोल बहुत रहा हूँ अच्छा कि है, बहुत जिनके, अच्छा बात है। सो हाँ सो जिनका 120 भी नहीं बना इस मॉक में, देखो, मतलब घबराने का बात नहीं है, हाँ, शायद पहले मैं तुम्हारे और कम बन रहे थे। मैनी ऑफ जो मतलब कैंडिडेट्स हमारे ग्रुप में या जो यूट्यूब फैमिली है जो देख रही है, वो सोचते होंगे कि यार बहुत आसान है, इसने तो क्या है, साले को पैसे कमा रहा है, 100 रुपए मिल रहे हैं, है ना? इज इजीली गेटिंग 99 bucks फॉर एनी कैंडिडेट। कुछ नहीं, क्या करना है, यूट्यूब से वीडियो देखा डाला है, मॉक देखा डाला है। दिस इज नॉट इजी गाइस। आई हैव टू डिनोट अराउंड एन आवर और सो टू सेग्रीगेट द मॉक एंड द वीडियोस। ठीक है, ये एग्जैक्टली। देखो, 3-4 अपन ने मॉक दिए अच्छे लेवल के, फिर मैंने एक मीठा मॉक डाला। ठीक है, आई हैव हाँ स्पेसिफिकली चूजन दिस मॉक फॉर यू सो दैट कि जो एस्पिरेंट्स हैं, है ना, जिन्होंने मॉक देना स्टार्ट किया है, वो जब 120 130 मार्क्स खुद के देखेंगे, दे विल फील हैप्पी, दे विल फील कॉन्फिडेंट, है ना? दे विल गेट एन एनकरेजमेंट कि यार आई एम एबल टू स्कोर और भी कर 120 सकते हैं। 130, जो वो कभी इमेजिन नहीं कर पा रहे। सो दिस इज हाउ अरे द ग्रुप हेल्प्स ईच अदर। ठीक है, जीसी भी हेल्प कर रही है, प्लस आप प्लीज ट्रस्ट करें, मैं अपनी एंड से 100% एफर्ट लगा रहा हूँ। देखो, मेरे में सेलेक्ट होना और नहीं होना, ये बस इसी बात का फर्क रह गया, बाकी मेहनत मैंने मतलब भगवान जानते हैं, मैंने उस लेवल की मेहनत इस साल मतलब 2025 में कर ली थी। ठीक है, भास्कर भाई भी जानते होंगे। ठीक है, तो मैंने मेहनत खूब करी। अनफॉर्चुनेटली देखो, काफी बार डेस्टिनी में नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं सर, है ना? जरूरी मतलब थोड़ी भाई है कि हो जाएगा। हम जो चीज चाहें, है ना, जो चीज हमें बहुत पसंद हो, वो मिल ही जाए। अरे विवेक भाई का मजा है, विवेक भाई ऐसे कैसे चलेगा, बोलो तो सही। अरे कोई कंडोलेंसेस लिख के भेज चुपचाप रहा क्यों है। है? यार अभी ठीक है, खाना खा सो रहा था। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था कि यार लाइफ में अनसर्टेनिटी तो रहती ही है। ठीक है गाइस, आई होप सब लोग मॉक दे रहे हैं। मॉक देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? बट उसको एनालिसिस करना, उसको रिवीजन करना, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ठीक है। है,
धीरे धीरे हम देखेंगे क्वेश्चन जब आप और 50-60 मॉक लगा लोगे ना, यू विल गेट टू रियलाइज दैट हाँ क्वेश्चंस आर रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है, देर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट इफ यू हैव गिवन 100 मॉक्स। जो भी मैं आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, मैं जो भी मॉक यहाँ ये एकदम डालता सही हूँ, बोला भाई, सुनो, ये एकदम सही बात है। देखो वॉट एवर मॉक्स आई बीन चूजिंग ना, मैं आई एम कंपेयरिंग ईच ईयर हार्डनेस लेवल। ठीक है, आई बीन सेलेक्टिंग PYQ बाय कंपेयरिंग देयर हार्डनेस लेवल, उसके बाद मैं ग्रुप में लगाता हूँ। आगे बात समझ में? ठीक है, ठीक है, इस मिलते हैं आज। और एक चीज बता दूं, हाँ सर, बताओ। लाइक मतलब आपने फिर ग्रुप में मैसेज किया था ना इसी के पहले कि मार्च से 2 मॉक्स वगैरह हो सकता है, 3-4 भी हो। हम्म। एंड मतलब मैं सही में बता रहा हूँ कि अगर मुर्दा भाई ये बात बोल रहे तो ही इज मीनिंग इट। हम्म। कोई ऐसे मत समझो कि ऐसे ही हवा में बोल दिया कि दिन में 2 मॉक 3 मॉक। भाई मेरे टाइम हम्म। जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आया था, ऑफिशियल रिजल्ट, तब मैं भी मेंस की तैयारी कर रहा था, दिन में 2-2 मॉक दिए हैं। दिए हैं, और हाँ। वो ज्यादा आवर्स के होते हैं, और उसके बाद जीसी भी करते थे। एक एक 100%। दिन में अपन रात को 11-11:30 बजे तक दोनों एनालाइज करते थे मॉक्स। ठीक तो है। ये सब मत सोचो कि हवा में बोल रहा है कि मार्च आने के बाद दिन में 2 मॉक या 3 मॉक 4 मॉक करेंगे, वो सही में होगा भाई। और ये प्रीलिम्स है, मेंस का तो फिर छोड़ दो, अभी बात नहीं कर रहे, करके फायदा नहीं, पहले प्रीलिम्स हो जाए, प्रीलिम्स का सोचते हैं। तो अगर देखो, कोई नहीं दे रहा है या हाँ, अभी तक रिदम में नहीं पकड़ा है तो प्लीज बेटर स्टार्ट गिविंग बेटर मॉक्स स्टार्ट नाउ। एज अर्ली ठीक एज है, पॉसिबल। आपने देखा होगा बेटर हमने स्टार्ट। 26 जनवरी से स्टार्ट किया, और हमने एक मतलब काफी अच्छा अमाउंट ऑफ सिलेबस एंड मॉक्स हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, और बहुत ही इजीली। हाँ, कितना कुछ कंप्लीट हो गया ठीक सोचो है ना? तुम। तो मतलब आप देखो, बहुत सारे देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, जैसे SSC पैनेसिया हो गया, ठीक है, द पंडित्स हो गया, RB हो गया, सब मतलब देखो, सब अपनी तरफ से अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, लेकिन मेरे में वही। और उनमें दिक्कत ये है कि मैं सेलेक्टेड नहीं हूँ। तो वो जो आपका दर्द है ना, वो शायद मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। और वो जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है कि साला कब से पढ़ रहे हैं, साले नंबर नहीं आ रही है, वो फलाना ढिक का ना, तो वो प्रॉब्लम मैं समझ पा रहा हूँ। सो प्लीज, जो भी मैं दे रहा हूँ, आप आंखें बंद करके उसको करते जाओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस ग्रुप के सारे लोग प्री क्वालिफाई करें, और मेंस के लिए भी हम वही। धमाकेदार ग्रुप बनाएंगे। अगर आज, होगा भाई, होगा। ठीक है, अगर अपन प्री के टाइम अभी दो 2-3 मॉक्स लगाने जा रहे हैं, तो ध्यान रखना कि पिछली बार मेंस का ग्रुप थोड़ा लेट बनाया था और लोग भी ढीले थे, क्योंकि पेड बैच नहीं था ना। हाँ तो इस दिन, एग्जैक्टली। जिस दिन हाँ मेंस का बैच बन रहा होगा ना सर, वी विल स्टार्ट बाय ईच मॉक एवरी डे, और 10-15 दिन के अंदर अपन 2 मॉक पे स्विच कर जाएंगे, एक सुबह और एक शाम। एग्जैक्टली। और डेली रात को ग्रुप चैट होगी, और आप देखना सर कि आप है ना, ट्राई कर लेना, एक मॉक दे देना, ठीक है, और उसको खुद पे खुद मतलब खुद एनालिसिस करके देखना आपको कितना टाइम लगता है, और कितना आपको मतलब एकदम बेकार लग रहा है कि साला मजा ही नहीं आ रहा। और आप देखना, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है और हमने सारे सवाल देख लिए हैं, और मतलब मस्ती मजाक में वही। सब कुछ एंड कर लिया ट्रस्ट में कि मॉक्स आर वन ऑफ द बेस्ट वेज टू रिवाइज योर सिलेबस। आपको लगेगा जब तक आप मॉक्स दोगे, आपको लगेगा इतना सारा सिलेबस पाइल अप हो रखा है, रिवीजन स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट गिविंग मॉक्स, यू विल रियलाइज कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू रिवाइज योर थिंग। मॉक्स देते रहोगे, क्वेश्चंस दिमाग में घूमते रहेंगे, तुमको रिकॉल होते रहेगा कि कहाँ क्या पढ़ा था, तो और तुम्हारा काम इजी हो जाता है। मॉक उसके से भाई बाद पूरा भले वीकनेस वन पता शॉट चल टू जाता है। शॉट। हम्म। एग्जैक्टली। और मॉक्स तो एनीवेज तुमको देने ही है। अब नहीं दोगे तो प्रीलिम्स के 1 महीना पहले अप्रैल में दोगे, अगर मई से एग्जाम हो तो अभी से ही दे लो ना, हैबिट बन जाएगी, तुमको इजी हो जाएगा। पूरा क्लैरिटी रह जाता है भाई, चलिए। मॉक्स में कहाँ वीकनेस है, कहाँ पर हाँ एग्जैक्टली अच्छा ये रहता है। हाँ वही ना, प्रैक्टिस हो हाँ, जाएगी कि तुमको पता लगेगा कि मॉक में ये गलती हो रही है, एग्जाम डे पे ये गलती नहीं करनी है। ये सही बात है एकदम भाई। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है, मिलते कंप्यूटर हैं का ध्यान भाई, कंप्यूटर का ध्यान जब मेंस के प्रिपेयर करेंगे तब जब जब देख लेंगे। देखेंगे। अभी प्रीलिम्स में कंप्यूटर ना तो पूछता है, तो आपने दिमाग खराब मैंने करके आपको क्या फायदा बोला नहीं है था कि इसमें। आपने पैसा दे दिया ना 99, बस अब ना सारी टेंशन मेरी इससे बस, हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी सारी टेकन टेंशन केयर मेरी। ऑफ। ठीक है, हाँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज आप वो करते रहो। आई विल डेफिनेटली से दैट कि योर चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग प्रीलिम्स आर वे हायर। देखो, लक फैक्टर भी है, आप कैसा वहां परफॉर्म करते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते रहोगे ना, तो बहुत अच्छा वहां पे क्रैक करके आओगे सब। ठीक है, चलिए, मिलते हैं सर कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम, गुड नाइट। गुड नाइट भाई। जय श्री राम।